तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। गाइज, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में, यानी कि हम मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बारे में आज देखेंगे। दोस्तों, भारत में जनजातीय समुदाय एक बड़े स्तर पर निवास करता है। दुनिया में अगर हम बात करें दुनियावी मायनों में, तो अपने देश में करीब 50 से भी ज़्यादा बड़े जनजातीय समुदाय हैं और कुल आबादी का करीब 8.7% हिस्सा जो है वो जनजातीय समुदाय है, यानी कि जो हमारा शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो हैं। इसमें से करीब करीब 18 लाख लोग हैं जो आदिम जनजाति समूह के हैं, जो भारत की कुल आबादी के निवास करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो मैंने महेश बर्नवाल की किताब है वहाँ से आज मैं पूरा दिन पढ़ता रहा हूँ जनजातियों के बारे में। तो कुछ नोट्स जो मैंने बना लिए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की हर छोटी बड़ी परीक्षा में जनजातियों से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। भारत की जनजातियों को हम आज कवर कर रहे हैं, अगले सेशन में हम विश्व की जनजातियों को कवर करेंगे। तो वेलकम टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपको भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइस, जो एक व्यक्ति है इनका नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले साहब ने सबसे पहले जो भारतीय जनसंख्या में जो प्रजातियों का विवरण है वो इन्होंने दिया था। तो जो भारत की कुल आबादी है इनमें प्रजातियों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया जाए, ये काम सबसे पहले किया था हर्बर्ट रिजले ने। और हर्बर्ट रिजले के बाद में फिर 1931 यानी कि 1931 में जो जनगणना हुई, उस 1931 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर जो डॉक्टर बी.एस. गुहा हैं, भारतीय डॉक्टर बी.एस. गुहा, इन बी.एस. गुहा ने क्या किया, इन्होंने भारतीय प्रजाति का एक सबसे सटीक, प्रमुख व सर्वमान्य विवरण प्रस्तुत किया। और आज भी जो 1931 की जनगणना की रिपोर्ट पर जो बी.एस. गुहा का वर्गीकरण है वो दुनिया में सर्वमान्य है, देश भर में अपने सर्वमान्य। उन्होंने भारत की जो कुल मिलाकर के प्रजातियां हैं उनको 5 हिस्सों में बांटा, जिनमें उन्होंने सबसे पहले बांटा निग्रोटो के रूप में, फिर उन्होंने बांटा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के रूप में, फिर बांटा मंगोलायड के रूप में, फिर बांटा उन्होंने भूमध्य सागरी में, और फिर अंत में बांटा नार्डिक में। नार्डिक या फिर इंडो आर्यन, इनको इन्होंने बताया कि ये सबसे अंत में भारत में आने वाली प्रजाति थी और इनका निवास जो है ये उत्तर भारत में बेसिकली अगर हम देखें तो जो राजपूत और सिख हैं ये इन्हीं नार्डिक्स के क्या है, प्रतिनिधि हैं। निग्रिटो की जो जनजाति है ये हमारी जो दक्षिण में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा दक्षिण में अंडमान और निकोबार का हिस्सा है यहाँ पर, और इसके अलावा जो केरल के राज्य है, कुछ केरल के जो तटीय जिले हैं वहाँ पर निग्रिटो निवास करते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड को हम पूर्व द्रविड़ के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड वाली, यह भारतीय जनजाति जो है ये कहाँ पर विशेष रूप से अगर हम देखें तो जो भारत की कुल जनजातियां हैं उनमें क्या हो गई है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड सम्मिश्रित हो गई है। इनके जो तत्व है इनको वहन करने वाली विशेष तौर से दक्षिण भारत में जनजातियां मिलती हैं, जैसे कि चेंचू जो आंध्र प्रदेश की, इसके अलावा मलायन, कुरुम्बा, यरूबा, मुंडा, कोल, संथाल, भील, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के अंतर्गत आते हैं। मंगोलायड को क्या है, जो तीसरा पार्ट है इसका मंगोलायड का, मंगोलायड को 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले इन्होंने बोला पूर्व मंगोलायड जो हिमालय में पाए जाते हैं, फिर चौड़े सिर वाले लेप्चा, लेप्चा कहाँ की जनजाति, जैसे सिक्किम की, बांग्लादेश के चकमा, जो चकमा जनजाति है ये है बांग्लादेश की, इसके अलावा जो तिब्बती मंगोलायड है ये मंगोल के अंतर्गत आते हैं, सिक्किम और भूटान में पाए जाते हैं। फिर चौथे नंबर पर बात आती है हमारी भूमध्य सागरी की। भूमध्य सागरी में क्या हुआ है, जो भूमध्य सागरी हैं इनको जो इनको भी 3 हिस्सों में बांटा गया। किसमें, पहले प्राचीन भूमध्य सागरी, फिर भूमध्य सागरी और फिर पूर्वी अथवा सेमेटिक। ठीक है, प्राचीन भूमध्य सागरी में जो तेलुगु और तमिल ब्राह्मण हैं ये प्राचीन भूमध्य सागरी में आते हैं। सिंधु सभ्यता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, ये माने जाते हैं भूमध्य सागरी। पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोचीन, महाराष्ट्र, मालाबार, यहाँ पर इनके हमें तत्व मिलते हैं। पूर्वी अथवा जो सैमेटिक की अगर आप बात करेंगे तो पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। ये हो गई भूमध्य सागरी की बात। सबसे अंत में आएगी 5वें नंबर पर नार्डिक्स की बात। नार्डिक में क्या है, ये सबसे अंत में है और इनका निवास जो है बेसिकली रूप से क्या है, उत्तर भारत में है। दोस्तों, जो अनुसूचित जाति है इसका जो उल्लेख है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्शन आर्टिकल 341 है, यानी कि जो अनुच्छेद 341 है संविधान का, यहाँ पर हमें क्या होता है, अनुसूचित जाति का उल्लेख मिलता है, यद्यपि कि अनुसूचित जाति को परिभाषित नहीं किया गया है। जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि जो हमारा एसटी समुदाय है, एसटी समुदाय का उल्लेख हमें 5वीं अनुसूची में मिलता है। जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, इस 5वीं अनुसूची में क्या होता है, हमें एसटी का उल्लेख मिलता है। आदिवासी जो शब्द है, आदिवासी शब्द का सबसे पहले उपयोग ठक्कर बापा
जिनको ठक्कर बप्पा, जिनको क्या कहा जाता है, आदिवासियों का पितामह कहा जाता है, इनके द्वारा सबसे पहले आदिवासी शब्द का उपयोग किया गया था। और जो जनजाति शब्द है ये सबसे पहले संविधान सभा में जयपाल सिंह के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। तो जो ठक्कर बप्पा है इन्होंने सबसे पहले जनजाति वर्ड, आदिवासी वर्ड का यूज किया, और जो जयपाल सिंह है इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जनजाति वर्ड का यूज किया हुआ है। हम मैं आपको बताता हूं यहाँ पर जो भारत की प्रमुख जनजातियों की सूची है स्पेशली उसके बारे में, ठीक है। तो भारत की अगर प्रमुख जनजातियों की सूची, हाँ एक आपको और समिति का नाम याद रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं चंदा समिति। चंदा समिति ने क्या किया कि जो आदिम या अनुसूचित जाति हैं इनमें शामिल होने के लिए इन्होंने 5 मानक जो है वो निर्धारित किए हुए थे। भारत में कुल मिलाकर के 461 के आसपास जातियां हैं, जिनमें से जो 424 जातियां हैं वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं। इन्हें बेसिकली अगर हम देखें तो 7 मुख्य रूप से 7 वर्गों में हम बांट सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में हम बांट सकते हैं, मध्य क्षेत्र में बांट सकते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में बांट सकते हैं, दक्षिण भारत में बांट सकते हैं। इतने हिस्सों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके भारतीय राज्यों में पाए जाने वाली जो जनजातियां हैं उनके बारे में बताना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो चेंचू जनजाति, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश की जनजातियों के बारे में सबसे पहले हम देखें तो आंध्र प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं चेंचू। इसके अलावा कोटा, गुड़ावा, जटापा, कोंडा डोरस, कोंडा कपूर, कोंडा रेड्डी, खोंड, सुगेलिस, लंबाडिस, येलडिस, येरुकुलास, भील, गोंड, कोलम, प्रधान, बाल्मिक, ये जनजातियां हैं हमारी आंध्र प्रदेश की यानी कि एपी की। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, अब की बार में हम एक बार फिर से इनका क्रम से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले चेंचू, फिर कोचा, गुडावा, जटापा, कोंडा डोरस, कोंडा कपूर, कोंडा रेड्डी, खोंड। अब देखिए कोंडा कितने में आ रहा, कोंडा डोरस, कोंडा कपूर, कोंडा रेड्डी, फिर खोंड, सुगेलिस, फिर लंबडिस, फिर येल्डिस, येरुकुलास, भील, गोंड, कोलम, प्रधान और बाल्मिक, ये जनजातियां हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और इन जनजातियों से अमूमन ज़्यादातर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऐसे में ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं आपको ये रिव्यू में बना कर रखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी की सारी जनजातियां आपको कैसे याद होंगी। पहले एक बार इनका पूरा से कम हम ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर बात आएगी इसके बाद में असम और नागालैंड की जनजातियों की। आंध्र प्रदेश के बाद में असम व नागालैंड में देखेंगे तो बोडो, डिम्सा गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नगा, अबोर, डाफला, मिसमिस, आप्तनिस, सिंधो और अंगामी, ये जनजातियां हैं हमारी असम और नागालैंड की। फिर से एक बार देख लेते हैं, बोडो, डिम्सा गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नागा, अबोर, डाफला, मिसमिस, अप्तनिस, सिंधो और अंगामी, ये जनजातियां हैं असम व नागालैंड की। इसके बाद में बात आती है झारखंड की जनजातियों की। अब झारखंड की अगर हम जनजातियों के बारे में बात करेंगे तो झारखंड की जो जनजातियां उनमें संथाल, असुर, बैगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड, हो, खरिया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, मल पहाड़िया, सोरिय पहाड़िया, भिजिया, चेरू, लोहरा, उरांव, खरवार, कोल और भील, इसमें से झारखंड की कोई जनजाति शायद ही ऐसी हो जिससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। किसी न किसी परीक्षा में झारखंड की इनमें से जितनी जनजातियों का उल्लेख मैंने यहाँ पर किया, इन हर जनजाति से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो थोड़ा सा धैर्य दिखाएगा, भी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये याद कैसे होंगे आपको। झारखंड की बात आ रही है, फिर से एक बार रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। ये सारी की सारी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। संथाल, उरांव, हो, मुंडा, बिरहोर, ये हैं बेसिक इंपॉर्टेंट जनजातियाँ। इसके बाद में असुर, बंजारा, गोंड, हो, खरिया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, मल पहाड़िया, सोरिय पहाड़िया, बिझिया, चेरू, लोहरा, उरांव, खरवार, कोल और भील, ये है झारखंड की। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की जनजातियों के बारे में। महाराष्ट्र की जनजातियों में भील, गोंड, अगरिया, असुरा, भारिया, कोया, वर्ली, कोली, डुका बैगा, गडावास, कामर, खड़िया, खोंडा, कोल, कोलम, कोरकू, कोरबा, मुंडा, उरांव, प्रधान और बघरी, ये जनजातियां हैं महाराष्ट्र की। इसमें से भील से क्वेश्चन, गोंड से क्वेश्चन, इसके अलावा कोली से क्वेश्चन, खोंडा से क्वेश्चन, कोरकू, कोरबा, मुंडा, उरांव, इनसे क्वेश्चन, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। तो इस हिसाब से जो महाराष्ट्र की जनजातियां हैं ये भी सारी इंपॉर्टेंट, इसमें से ज़्यादातर मैंने जो जनजातियां वही यहाँ से उठाई हैं जो जनजातियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पूछा जा चुका है। आगे बात आती है पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में अच्छा टाइगर रिजर्व देख लेते हैं तो 2 हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एक है सुंदरबन
जो पश्चिम बंगाल में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो एक तो हमारा है यहाँ पर सुंदरवन, इसके अलावा दूसरा है हमारा सतकोसिया। ठीक, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में जो है सतकोसिया है। इसके अलावा जो हमारा बात करें तो सतकोसिया है और एक दूसरा भी है वहाँ पर उड़ीसा में। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है सतकोसिया में, दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, याद आता तो मैं फिर आपको उसका रिवीजन कराता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 हैं, एक है हमारा सुंदरवन यहाँ पर पश्चिम बंगाल का, और दूसरा भी एक टाइगर रिजर्व यहाँ का भी। तो दोनों का मैं अभी याद करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जनजातियों को पहले हम देख लेते हैं। तो होस, कोरा, मुंडा, उरांव, भूमिज, संथाल, गेरो, लेप्चा, असुर, बैगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड, कोरबा, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो लोहरा। ये जनजातियां कहाँ की हैं? ये जनजातियां हैं हमारी पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम जनजातियों के बारे में बात करें तो जो होस है, कोरा है, मुंडा है, उरांव है, भूमिज है, संथाल है, गेरो है, लेप्चा है, असुर है, बैगा है, बंजारा है, भील है, गोंड है, बिरहोर है, खोंड है, कोरबा है और लोहरा है। तो जनजातियों से जुड़े हुए में बात करें तो जनजातियों का हम देख रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में एक बड़ा समुदाय जो है वो पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं। अब मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। एक पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व है बुक्सा, और दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पर है सुंदरवन। सुंदरवन, ठीक है। तो बुक्सा और सुंदरवन ये दोनों टाइगर रिजर्व्स कहाँ पर हैं? ये हैं पश्चिम बंगाल में, बुक्सा और सुंदरवन याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर यहाँ पर अभी हमारी बात आई थी तो भील, गोंड, अगरिया, असुरा, मारिया, कोया, वर्ली, कोली, डुका, बैगा, गढ़वास, कामर, खड़िया, खोंडा, कोल, कोलम, कोरकू, कोरबा, मुंडा, उरांव, प्रधान और बगरी, ये जनजातियां थी हमारी महाराष्ट्र की। ठीक है, अब बात आएगी इसके बाद में हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो अब यहाँ पर ये जो ज़्यादातर जगहों की बात आएगी, यहाँ पर इतने ज़्यादा जो यहाँ पर वो होंगे जनजातियाँ होंगी, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं। गद्दी, गुज्जर, लाहौल, लांबा, पंगवाला, किन्नौरी और बकरायल, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पशुचारक जनजातियाँ काफ़ी सारी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, उड़ीसा की भी मुझे बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको पश्चिम बंगाल की बात आई थी, यहीं पे मैं उड़ीसा की बात कर रहा था। तो उड़ीसा में 2 हैं, एक है सतकोसिया, टाइगर रिजर्व की बात आई थी ना, एक है सतकोसिया और दूसरा है सिमलीपाल। सिमलीपाल, सतकोसिया और सिमलीपाल ये 2 हैं उड़ीसा के टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल के मैंने आपको बता दिया था, बुक्सा और सुंदरवन। ठीक है, अब बात आई थी हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर गद्दी, गुज्जर, लाहौल, लांबा, पंगवाल, किन्नौरी और बकरायल, ये हैं हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्स। ठीक है, मणिपुर में बात करेंगे तो कीबुल लमजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, सबको मालूम है। कुकी, अंगामी, मिजो, पुरुम और सीमा। कुकी और अंगामी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मणिपुर में, कुकी और अंगामी, इसके अलावा मिजो, पुरुम और सीमा, ये जनजातियां भी मणिपुर की हैं। मेघालय में सबको मालूम है गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियां भी यहाँ की हैं, और ये यहाँ पर मेघालय में क्या है, ये मेघालय की जनजातियां भी हैं, और गारो, मालदा गैप भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है त्रिपुरा की। ठीक है, त्रिपुरा में क्या क्या है? लुसाई है, ये त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से उससे घिरा हुआ है हमारा बांग्लादेश से। ठीक है, त्रिपुरा में लुसाई है, माघ है, हलम है, खसिया है, भूटिया है, मुंडा है, संथाल है, भील है, जमनिया है, रियांग है और ऊंचाई है। ठीक है, ये जनजातियां त्रिपुरा के कौन कौन सी? लुसाई, मांग, हलम, खसिया, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील, जमनिया, रियांग, ऊंचाई। इसके बाद में अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में 2 हैं, एक है गुज्जर और दूसरा है भरवरवाल। ठीक है, तो भरवरवाल और गुज्जर जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। बताता हूं अब आपको गुजरात के बारे में। ठीक है, गुजरात में देखें तो हम कथोडी, सिद्दीस, कोलघा, कोटवलिया, पाघर, टोडिया, बदाली और पटेलिया, ये जनजातियां हैं गुजरात की। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो बुक्सा है, थारू है, माहगीर है, सोरका है, खरवार है, थारू है, राजी है, जौनसारी है, ये तमाम सारी जो जनजातियां हैं ये हमारी कहाँ पर पाई जाती हैं? ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं ये हमारी उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड है यहाँ पर भी हमें दिखाई देती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो जनजातियाँ हैं यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसे कि बात आई थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जनजातियाँ शामिल रूप से उत्तराखंड में भी देखिए, यहाँ उत्तरांचल लिखा हुआ है, उत्तराखंड अब हो गया। भोटिया, जौनसारी, राजी, यहाँ पर ये जनजातियाँ लिखी हुई हैं। उत्तराखंड का जो नैनीताल है यहाँ पर ट्राइब्स की संख्या है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है।
थारू जो जनजाति की बात आई है, थारू जनजाति क्या है, इसकी एक खासियत ये है कि ये संयुक्त परिवार में रहते हैं और ये नैनीताल से लेकर के गोरखपुर तक जो थारू जनजाति है इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। बुक्सा की जो बात आई है, बुक्सा के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि बुक्सा नैनीताल, गढ़वाल, पौड़ी, देहरादून यहाँ पर रहते हैं और हिंदुओं की तरह बुक्सा में भी अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह है ये होते हैं। बुक्सा में एक चीज और भी है, बुक्सा हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, ठीक है, तो बुक्सा जो है ये हिंदी बोलते हैं और ये जो है अनुलोम प्रतिलोम विवाह का काम देखते हैं। और इसके अलावा जो थारू जनजाति मैंने आपको बताया था ये संयुक्त परिवार में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और तो जो राजी है, ये जो बरनौत है ये भी हिंदू हैं और राजी क्या करते हैं, ये झूमिंग की कृषि करते हैं, ठीक है, झूमिंग कृषि जिसको हम कहते हैं जो काटो और जलाओ खेती, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जौनसारी की अगर बात आई है तो जौनसारी में क्या है कि ये जौनसारी जो है ये बहुपति विवाह करते हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, गढ़वाल, टिहरी यहाँ पर ये हमें दिखाई देते हैं। खरवार की जो बात आती है, खरवार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रहते हैं, ये बहुत ताकतवर और जो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा खूंखार होते हैं। भोटिया जो है, भोटिया जनजाति क्या है, ये ऋतु प्रवास करती है। बात आती है केरल के बारे में, केरल की जनजातियों की बात करेंगे तो कडार, इरुला, मुथुवन, कन्नीकर, मलनकुरावन, इसके बाद में मलरारयन है ना, मलावेतन, मलायन, मन्नान, इसके बाद में उल्लातन, यूराली, विसावन, अनार्दन, इसके बाद में बात करें तो कहूनारकन, कोरगा, कोटा, कुरिरियान, ठीक है, कुरुमान, इसके बाद में अगर हम बात करें तो पुलायन, मल्लार, कुरुम्बा है ना, पनियान, ये जो है ये केरल की ट्राइब्स हैं। केरल की ट्राइब्स में अगर हम देखेंगे तो ईरुला एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कोटा बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, मल्लार और कुरुम्बा भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। कहाँ पर, केरल की ट्राइब से जो क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर स्पेशली, ठीक है। केरल का जो तट है वो कहलाता है मालाबार का तट। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स के बारे में। छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स में मैं देखूँ तो कोरकू, भील, बैगा, गोंड, अगरिया, भारिया, कोरबा, कोल, उरांव, प्रधान, नगेसिया, हलवा, भतरा, माडिया, सहरिया, कमार और कंवर। तमिलनाडु के ट्राइब देख लीजिए, टोडा है, कडार है, इकला है, कोटा है, अडयान है, अरनदान है, कुट्ट नायक है, कोराग है, कुरिचियान है, मासेर है, कुरुम्बा है, कुरुमान है, मुथुवान है, पानिया है, थुलिया है, मलाई है, ईरावन है, कन्नीकर है, मन्नान है, उरासिल है, विस्वान है और इरुला, ये हैं तमिलनाडु की ट्राइब्स। अब यहाँ से आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक तो ये है कि ये जो ट्राइब्स लिखी हुई हैं मैं सिर्फ आपको इनके बारे में पढ़ करके क्यों बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में एक ये भी चल रहा होगा कि आखिर इतनी सारी ट्राइब्स हैं तो हम इनको याद कैसे रखेंगे या इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम कैसे लगा पाएंगे। तो थोड़ा सा आप धैर्य दिखा लीजिए, एक बार मुझे पढ़ लेने दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ कि इनको पढ़ करके आपको सुनाने के पीछे क्या राज है, इनको आपको याद कैसे करना है, सब सारी चीज़ें बताऊँगा, बस थोड़ा सा धैर्य दिखा दीजिए। अब बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक की ट्राइब्स में अगर आप देखेंगे तो गौडालू है, हक्की है, पिक्की है, इरुगा है, जेनू है, कुरु है, इसके बाद में मलाईकुड है, भील है, गोंड है, टोडा है, वर्ली है, चेंचू है, कोया है, अनार्दन, येरवा, हेलेमा, कोरमा, ये ट्राइब्स हैं कर्नाटक की, ठीक है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो गौडालू है, इरुगा है, भील, गोंड, टोडा है, ये जो ट्राइब्स हैं ये कर्नाटक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कि तमिलनाडु में मैं साथ बताना आपको भूल गया था, तमिलनाडु में भी जो इरुला ट्राइब्स है ये, इसके अलावा जो कन्नीकर है और मन्नान है ये दोनों ट्राइब्स, इसके अलावा जो दो ट्राइब्स और हैं यहाँ पर, तीन बल्कि ट्राइब्स हैं, एक है कडार, इकला, कोटा। टोडा तो मैंने आपको बता ही दिया, टोडा, हाँ, टोडा को इंक्लूड करके कडार, इकला और कोटा, ये ट्राइब्स जो तमिलनाडु के ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात आती है उड़ीसा के ट्राइब्स की। उड़ीसा में स्पेशली बैगा, बंजारा, बड़होर, चेंचू, गड़ाबा, गोंड, होस, जटायु, जुआंग, खरिया, कोल, खोंड, कोया, उरांव, संथाल, सौरा और जो मुंडू पत्तू है ये उड़ीसा के ट्राइब्स है, ठीक है। मुंडू पत्तू, बैगा, बंजारा, चेंचू, गोंड, जटायु, खरिया, कोल, कोया, उरांव, ये सारी की सारी जो उड़ीसा के ट्राइब्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। पंजाब में तीन ट्राइब हैं, गद्दी, स्वांगला और भोट, ठीक है। हरियाणा में कोई ट्राइब पाई नहीं जाती है। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, सांसी, दामेर, मेव, रावत, मेरात और कोली। राजस्थान की ट्राइब्स के नाम ऐसे हैं कि आप पढ़ करके समझ जाएंगे कि राजस्थान की ट्राइब है। अंडमान निकोबार की भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का क्या होता है अक्सर करके हमसे छूट जाता है, राज्यों का तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन ये छूट जाते हैं। तो ओंगी अराबा, उत्तरी सेंटिनल, अंडमानी, निकोबारी, सोपेन, ये इस टाइप की जो ट्राइब्स हैं, इसमें से जैसे सोपेन है, उत्तरी सेंटिनल है, ओंगी अरबा है, यहाँ से अंडमान निकोबार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अरुणाचल में बात करेंगे तो अबोर है, अक्का है, ठीक है, अपटामिस है, बरमास है, डाफरा है, गालोंग है, गोम्बा है, कंपाती है, खोबा है, मिसमी है और सिंगपो है, ठीक है। सिंगपो जो ये कुल मिलाकर के ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स हमारी अरुणाचल की। फिर से देख लीजिए, अबोर इंपॉर्टेंट है,
अब टामिस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मिसमी और जो ये हमारी खंगू सिगोया है, ये ट्राइब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और गोम्बा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है हमारी अरुणाचल की। आगे बात आती है हमारी, अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम और देखें तो अबोर, अक्का, ये तो हम देख चुके हैं यहाँ पर, सिंगपो तक देख चुके थे। इसके बाद में बात आती है सिरुडू कपेन की, तो ये है अरुणाचल की ट्राइब। सिक्किम में एक ही ट्राइब है लेप्चा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। बिहार में बैगा, बंजारा, मुंडा, भुइयां, खोंड, सारी ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भील, मिहाल, बिरहोर, गांडवा, कुमार और कमार और नट, ये ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश की। ये ट्राइब की बात हो गई। कुल मिलाकर के जो लिस्ट थी वो दी मैंने, पूरी आपको पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट पढ़ने के पीछे कॉज क्या था, कैसे आपको ये ट्राइब्स याद होंगी, ट्राइब्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए गाइज, ट्राइब्स की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीवियस ईयर आप पढ़ चुके हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा है तो फिर ये वीडियो आप बंद कर दें, वही अच्छा, जाकर के आप पहले प्रीवियस ईयर पढ़ लें, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं ये पढ़ा क्यों रहा था आपको। भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, ट्राइब से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। गाइस, ट्राइब से क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो बेसिक ट्राइब पे आधारित क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका आधारित हो सकता है जनसांख्यिकी पर। तो जो जनगणना में ट्राइब से रिलेटेड जो आंकड़े आते हैं, एक क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन होता है जो बेसिक रूप से ट्राइब्स पर आधारित होता है। अब सवाल दो उठते हैं। जनसंख्या वाला तो चलिए हम कवर कर लेंगे, कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, कौन सी जैसे आबादी में, जैसे हम अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो हम गोंड की बात कर रहे थे, टोडा की बात कर रहे थे, तो नीलगिरी पर्वत पे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, उत्तर भारत की या पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा, सबसे छोटा जनजाति समुदाय कौन सा, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसांख्यिकी पर आधारित। दूसरे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक रूप से सीधे के सीधे किस पर आधारित होते हैं, वो हमारे जो ट्राइब होते हैं उसी पर आधारित होते हैं, यानी कि हमारे जो पूरी की पूरी जनजातियां हैं इन पर ही आधारित होते हैं। अब इन पर आधारित कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं ये भी देख लें। एक तीसरा फैक्ट भी इसका बनता है, एक तीसरा किनारा भी इसका बनता है। तो दो किनारों की बात मैं आपको यहाँ पर कर चुका था, लेकिन एक इसका तीसरा किनारा भी है जो इस चीज़ पर आधारित होता है, जो आधारित होता है ट्राइब मिनिस्ट्री पर रिलेटेड। ठीक है, ट्राइब मिनिस्ट्री से रिलेटेड ये है कि जैसे कि जो जनजाति कल्याण मंत्रालय है, इसने कौन सी नई योजना लॉन्च की है आदिवासियों के लिए। इसके अलावा जो कौन कौन सी नई कमेटीज बनाई गई या पुरानी कौन कौन सी कमेटी है, जैसे मैंने आपको चंदा समिति के बारे में बताया, ऐसे ही और कौन कौन सी कमेटी हैं जो ट्राइब से रिलेटेड बनाई गई। क्वेश्चन वहां से भी बड़ी परीक्षाएं पूछ लेती हैं। छोटी परीक्षाओं में तो वहां से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन बड़ी परीक्षाएं वहां से क्वेश्चन पूछेंगे राज्य और संघ लोक सेवा आयोग की। ठीक है, अब बात आती है दूसरी, तो ये पहला पक्ष हो गया इसका। दूसरा पक्ष है जहां पर आपसे जनजातियों से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां पर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि ये जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है, इस राज्य में कौन सी जनजाति, यानी कि रिवर्स टाइप क्वेश्चन। दूसरे क्या होगा कि जो भी जनजाति पूछी जाएगी उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हर राज्य में इतनी ज़्यादा जनजातियां हैं, हम कैसे सारी जनजातियों को याद करें। तो गाइस देखिए, यहाँ पर दो तीन चार चीज़ें जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है जो सब लोग कह चुके हैं, वो मैं पहले कह देता हूँ। पहली चीज़ ये है जो सब लोग कहते हैं कि चूंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, जो बहुत बड़ी जनजातियाँ हैं, जो जनजातियाँ वो किसी रूप से विशेष हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में हर राज्य की जो इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, यानी कि हर राज्य से 1, 2, 3 या फिर 4 तक की जो इंपॉर्टेंट जनजातियाँ, बल्कि मैं कहूँगा कि चलिए थोड़ा बढ़ा लें इसको, तो 5 तक की, यानी कि अगर किसी राज्य में 5 से कम है तो सिर्फ उतनी, या किसी राज्य में बहुत ज़्यादा है तो उस राज्य की आप 5 जनजातियाँ तक अपने जहन में बनाकर रखें। यानी कि जब कभी भी उस राज्य की बात आए तो उन 5 जनजातियों को आप मेमोराइज करने की कोशिश जरूर करें। तो 5 राज्यों की अगर कोशिश करेंगे आप मेमोराइज करने की, तो 5 जो जनजातियों को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे से करके आपको क्या होगा, हर राज्य की 5 तक की जनजातियाँ जो होंगी, टॉप 5 जनजातियाँ जो होंगी, वो आपको याद होंगी। दूसरे आपको क्या करना है कि जिन जनजातियों से जुड़े हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो सिर्फ उनको नहीं याद करना है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बल्कि वो प्रीवियस ईयर में क्यों पूछा गया है, ये चीज़ सोच करके फिर उस हिसाब से आपको जो क्वेश्चन हैं वो बनाने। अब चौथी चीज़ जो नई है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों एज्यूम चाहे जितना हम कर लें और चाहे जितने हम नियम बना लें, चाहे जितना हम सोच लें, लेकिन ट्राइब्स में पूछें अगर हम, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जिनका अगर हम सही में पूछे तो जो पेपर सेटर होता है उनके पास भी इसका कोई तर्क नहीं होगा कि इस जनजाति से पूछने का हमारे पास क्या औचित्य था। लेकिन वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछते हैं, किसी भी ट्राइब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वो इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते हैं कि ये बड़ी ट्राइब है, ये छोटी ट्राइब है, ये प्रसिद्ध है कि नहीं है, ये चर्चित है कि नहीं है। और उनका पूरा यही होता है कि आपसे हम ऐसे ट्राइब पूछे जो इसका नाम आपने ना कभी सुना हो ना कभी देखा हो। ऐसे में तो हम ये रिस्क अगर आप उठा रहे हैं तो ये आप अपने रिस्क पर ये रिस्क लीजिए कि आप मेन ट्राइब से पढ़िए, छोटी ट्राइब्स को छोड़ दीजिए। अब हमारे पास विकल्प क्या है कि हम इतनी ज़्यादा ट्राइब्स को याद कर सकें। गाइस एक तो मेरे हिसाब से जो सबसे सही ट्रिक है वो ये है कि जो आपको ये मेरा वीडियो आया है जिसको मैं इसको पढ़ता हूँ,
इसी टाइप से आप इसको पढ़ते हुए इसी वीडियो को रिपीट करके हर वीक में, महीने में, 2 महीने में इस वीडियो को आप सुनते रहिए। दूसरे क्या है कि जो पीडीएफ फाइल मैं आपको भेजने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करके, वो सीधे के सीधे मैंने ट्राइबल मिनिस्ट्री से वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड की हुई है और उसमें हर राज्य में जितनी भी जनजातियां, चाहे किसी जनजाति समुदाय के केवल 10 ही सदस्य क्यों ना हो, हर जनजाति का उसमें उल्लेख है। उस लिस्ट को आप पढ़ते रहिए। उस लिस्ट को पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने ये दूसरी लिस्ट पे आपके लिए वीडियो बनाया है। तो वो लिस्ट पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, कोशिश करूंगा उस लिस्ट पे भी आपके लिए मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आपसे वो चीज़ ना छूटे। लेकिन अगर वो लिस्ट पे वीडियो बन गया और वो वीडियो आपने देख लिया, तो जीवन में आपका राज्य की जनजाति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। कोई क्वेश्चन मतलब वहां से छूटेगा नहीं आपको। कोई जनजाति आपको ऐसी फिर नहीं मिलेगी कि जिस जनजाति के बारे में आप ये कहें कि हमने इस जनजाति का नाम कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें एक एक जनजाति का नाम है। क्योंकि वो ट्राइबल मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, वहाँ से मैंने उनके जो मिनिस्ट्री का उनका जो वेब पेज है, वहाँ से वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड की। तो दोस्तों तरीका सिर्फ यही है कि हर राज्य से जुड़ी हुई जो जनजातियां हैं, इनको हम लगातार रिवीजन में लेकर के आए। जब लगातार रिवीजन में रहेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमको 5-5 जनजातियां याद हो जाएंगी तो 25-25 जनजातियों के बारे में भी हमको पता होगा। क्योंकि गाइज अगर हमें वाकई में हमें कोई परीक्षा निकालनी है तो फिर हम इस तरीके से रिस्क नहीं उठा सकते हैं और इतना आसानी से चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। तो अगर हमें वाकई में किसी चीज़ को पाना है तो फिर इतनी मेहनत तो फिर हमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। हो सकता है अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा फास्ट मोड में लगा लें, तेज़ी से चाहे मैं पढ़ता चला जाऊं, उस हिसाब से ही आप देखें। लेकिन जिस हिसाब से मैंने एक एक राज्य का नाम लेकर के पढ़ा है, अगर आप इसको अपने कानों तक आवाज़ जाने भी देंगे 3 से 4 बार, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 6 से 7 ट्राइब्स जो हैं वो तो आपको आसानी से याद ही हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने बीच में कुछ बोला नहीं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था आप केवल धैर्य बना करके सुनते जाइए। क्योंकि मैं इसको इस हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा था ताकि मैं खुद भी इसको बार बार रिपीट करके सुन सकूँ और आप भी इसको बार बार रिपीट करके सुन सकें और बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना है। तो बिल्कुल सीक्वेंस से मैं पढ़ता गया हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस से आप सुनते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ट्राइब्स के बारे में याद हो जाएंगी। ट्राइब्स का मैं जब इंटरनेशनल जो ट्राइब्स हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइब्स हैं, दुनिया भर के जो देशों में पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं, जब उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो का एक रिव्यू में करा दूंगा, वहाँ पर एक रिवीजन में आपको करा दूंगा, दुनिया की भी मैं ट्राइब्स पढ़ाऊंगा। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस 110% होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले मुझे अब वो टॉपिक कवर करने हैं। बाकी जो हमारा कंटिन्यूअस सेशन चल रहे थे वो सेशन तो चलते ही रहेंगे। तो ये स्पेशल सेशंस हैं जहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। यानी कि ये सेशन जब भी आपके तैयार हो जाएंगे, ये प्रश्न आपको हमेशा बनवाएंगे, ये आपको हमेशा नंबर दिलाएंगे। जैसे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हैं, साथ ही साथ विश्व की प्रमुख जलधाराएँ हैं, ठंडी जलधाराएँ, गर्म जलधाराएँ, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा बनने वाले हैं। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं, विभिन्न चीज़ों से जुड़े हुए उत्पादन हैं, इनसे क्वेश्चन, चाहे वो हमारे औद्योगिक उत्पादन हो, खनिज उत्पादन हो, चाहे हमारा फल सब्जियां और खाद्य संबंधी उत्पादन हो, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनने ही बनने होते हैं। तो जिन टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बनने हैं उन टॉपिक्स को मैं बिल्कुल डीपली कवर करूँगा। बोर्ड इंस्टॉल होने के बाद में बाकायदे एक एक चीज़ को, एक एक राज्य को पकड़ करके पढ़ाएंगे। तो राज्यवार जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज ये सारी ट्राइब्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको आप रिवीजन कर लेंगे। इस पिक्चर की PDF फाइल बना करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कम्युनिटी को और बड़ा करें। तो बहुत आसान होगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर चर्चा करवाना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव हैं या आप अपनी तरफ से कोई चीज़ नई ऐड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके वो चीज़ ज़रूर बताएं। तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस नाइट।